नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। आज हम आपको रेगुलर सर्वे दिखा ही रहे हैं। ये भी जो है निकाय चुनाव को लेकर एक सर्वे है जो हम सासनी गेट के एडी कॉलोनी में कर रहे हैं। विकास नगर है यहाँ हमारे साथ काफी महिलाएं हैं जो आज जो है यहाँ पर बताएंगी कि वो किस पार्टी को चाहती हैं, क्यों चाहती हैं, या मेयर कैसा होना चाहिए आने वाले वक्त में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले भी मेयर्स जो भी रहे हैं, महापौर रहे, उन्होंने क्या क्या शहर के लिए, पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि आप कैसा मेयर चाहेंगी अपने शहर के लिए? मेयर तो हम ऐसा अच्छा ही चाहेंगे जो हमारे शहर का विकास करे, सर्वप्रथम हमारी कॉलोनी का विकास करें। हमारे ये पार्क में बहुत गंदगी रहती है जो कभी सफाई नहीं होती है। हम चाहते हैं इस पार्क की रेगुलर सफाई हो, प्रतिदिन यहाँ झाड़ू लगे, वो नहीं लगती है। बहुत गंदगी रहती है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ सब लोग घूमने आते हैं लेकिन बहुत गंदगी रहती है। तो हम यही चाहते हैं हमारा मेयर ऐसा हो जो जगह साफ सफाई और हमारे इसका ध्यान रखे। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सबसे पहले पानी की। बस ये पानी की क्या प्रॉब्लम है, पानी सही नहीं आता है। हमारी टंकी जो बनी हुई है वो काफी इसकी लिमिट मतलब हो गई है, तो वो खड़ी है, उसको गिरा भी नहीं रहे हैं। नगर निगम की है, ये नगर निगम की टंकी बनी हुई है, ये इसकी लिमिट हो गई है, अब ये ऐसे ही खड़ी है। अब हाँ, इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। अब ये अचानक कभी गिर जाए तो ये पब्लिक प्लेस है, किसी को भी नुकसान हो सकता है, किसी जान भी जा सकती है अगर ये कभी गिर गई तो। इसको हाँ ढह गई है तो मतलब इसको हटाना चाहिए। यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, काफी कंप्लेन की है, कभी सुनवाई नहीं हुई इसकी। तो हम ये चाहते कि मेयर ऐसा हो, ये हमारी सारी शिकायतें वो दूर करें ये सारी। हम आपको बता दें कि यहाँ जो विकास नगर है, ये एडी कॉलोनी है, ये नगर निगम का ही बनाया हुआ पार्क है। जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं वो नगर निगम की टंकी है जिसकी बात कर रही थी अभी मैम कि ये कभी भी ढह सकती है, इसकी लाइफ पूरी हो गई है। पीछे हम आपको दिखाते हैं ट्यूबवेल जिसमें पानी इस तरह से गिर रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। और अगर चारों तरफ घुमाए तो इस पार्क की कहीं भी सफाई नहीं है और ये नगर निगम का है। यहाँ के पार्षद मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं? देखने कोई नहीं है। जी बीजेपी नहीं, कभी नहीं आते। कोई प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें बुलाया भी जाता है, काफ़ी फ़ोन किए जाते हैं तब भी नहीं आते। स्पेशली उनको घर से बुला के लेके आना पड़ता है। लाइट्स ख़राब हो जाती हैं या कुछ हो जाता है तो कई बार तो हम खुद ही लगवाते हैं, या फिर कई बार बिजली घर में हम बोल के आते हैं। तो मतलब उनको स्पेशली खींच के लाना पड़ता है कि लाइटें ख़राब हो गई, या तो आप लगवाइए या हम लगवा रहे हैं, तब वो ये काम करवाते। सड़क इतनी ख़राब हुई पड़ी है, ना कोई सड़क की सुनवाई है। यहाँ पे पानी भर जाता है और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। पानी भी भरता है, बहुत ज्यादा पानी भरता है, इतना पानी भरता है कि अभी बारिश शुरू नहीं हुई, कितना गली में पानी डूलता है। तो ये ध्यान तो देना चाहिए। पार्षद है, उनकी शक्ल जब भी दिखाई देती है जब वोट आने वाले होते हैं। हाँ नहीं, हाँ अब दिखाई देगी, वरना उनकी शक्ल ही नहीं, लोग जानते भी नहीं होंगे कि कोई सिट्टू नाम के व्यक्ति हैं जो हमारे पार्षद हैं। हाँ वही तो जैसे लोगों ने यहाँ कहा कि जो पार्षद है प्रेजेंट, उनको बीजेपी से है, उनको कभी नहीं देखा। हाँ, जब इलेक्शन जैसे कि अभी चल ही रहे तो अब जो है उनकी शक्ल देखने को मिलेगी और लोगों की समस्या सुनेंगे करेंगे नहीं, सुनेंगे करेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि आपको ये सारी दिक्कतें हैं तो आप क्या देखते हो कि आने वाले वक्त में आप कौन सी पार्टी को जो है वोट देंगे आप लोग? देखो, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इंसान चेंज हो। वो इंसान अच्छे नहीं है, मेंबर चेंज होना चाहिए बस। हाँ, जो काम करे वो उनको, चाहे आप सपा दे दो, चाहे बीजेपी दे दो, चाहे उनको कांग्रेस दे दो, उनको काम करना ही नहीं है। जो काम करे वो आए। जी, तो पारुल जी आप भी आ जाइए इधर और आप अपने जो कि इस एरिया की क्या क्या समस्या है, हालांकि काफी तो यहाँ पर रख दी गई है, पर इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? जैसे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ झाड़ियाँ सारी जो है वो बहुत ऊपर तक है, कटाई नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, वही ये झाड़ियाँ कटवाते हैं, वही वो खुद। हाँ, वो पर्सनल अपना क्या कहते हैं वर्कर लगाते हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। डॉक्टर अंकल खुद कटवाते हैं इसको, और वो खुद ही साफ सफाई जितना होता है उनसे वो करवाते रहते हैं। उसके अलावा कोई व्यक्ति करवाए तो करवाए, लेकिन अक्सर उन्हीं को देखा है ये करवाते हुए। कि यहाँ पर जो है ये सारी दिक्कत तो बताइए, इसके अलावा आप क्या सोचते हो कि क्या कैसा मेयर होना चाहिए? एक्चुअली मैम क्या है कि मेरा मानना कुछ इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। जब सत्ता में सभी लोग एक पक्ष के होते हैं तो वो काम करना भी चाहते हैं ना, तो वो दूसरे को देख के थोड़ा डाउन होते जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेयर विपक्ष पार्टी का होना चाहिए, जिससे उसको थोड़ी स्वतंत्रता हो काम करने की। आप देखिए हमारे शहर में सारे विधायक बीजेपी के हैं, सारे सांसद बीजेपी के हैं।
अगर सभी लोग बीजेपी के हो जाएंगे, अब यहाँ का जो अभी करंट पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं और सभी लोग बोल रहे हैं, मैं उसका नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है कि वो कभी आए ही नहीं, उन्होंने अपना फेस भी नहीं दिखाया। विपक्ष वाला जो होगा उसके अंदर थोड़ा डर होगा, काम करने का डर होगा, उसको ये नहीं होगा कि मैं अगर ऊपर जा रहे हैं अधिकारियों से शिकायत करने, तो अधिकारी भी मेरा बैठा है, सत्ता में मंत्री भी मेरा बैठा है, विधायक सांसद भी मेरा है, तो मैं काम क्यों करूं। विपक्ष वाले को डर रहेगा, वो उस डर की वजह से और अपने आगे और फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपनी पार्टी का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए वो वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा। मेयर तो अभी भी जो है वो विपक्ष का ही है, बसपा का ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शहर में उस तरीके से एक क्या कहना चाहिए कि सफाई होना या कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शहर की, वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है? उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि शायद लोगों ने गलत मेयर चुन लिया। थोड़ा चुनने में ये देखिए कि एक्टिव है कि नहीं है, नॉलेजेबल है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है, और आपके साथ उनके व्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये वाला गठबंधन जीत जाएगा, वो वाला गठबंधन जीत जाएगा। पर्सन को चुनिए आप। मे बी फुरकान जी के पास उनका पूरा कार्यकाल था, उनके पास पावर थी, वो चाहते तो सारे पार्क, सारी रोड्स वगैरह सब कुछ होते। पार्षद नहीं आया तो मेयर भी नहीं आया, मेयर भी कभी मैंने नहीं देखा निकला है। और चलिए तो एक छोटे से पार्क की बात कर रहे हैं हम, बरसात में अलीगढ़ का क्या हाल था, हमने कभी मेयर को रोड पे नहीं देखा। तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि मतलब बीजेपी से हो, सपा से हो, बसपा से हो, किसी से भी हो, बट इंटेलिजेंट बंदा मेयर बनना चाहिए, जो काम करे, जिसने सत्ता में रहते हुए भी काम किया हो और ना रहते हुए भी काम किया हो, उसका हिस्ट्री जरूर चेक करें, तब आप वोट करें। ये बहुत सही बात है कि मेयर आप उसको चुनिए जिसको देखे पीछे कि जनता के लिए कुछ काम किया है इन 5 सालों में पिछले या नहीं किया। आप उस बंदे को जो है मेयर के लिए टिकट दें, या आपका जो भी पार्षद बने कि वो कुछ सोशल एक्टिविटी करता है, लोगों के लिए कुछ करता भी है कि नहीं करता। आप मैम इस साइड आ जाइए तो बेहतर रहेगा। पिछली बार ये पार्क बहुत गंदा हो रहा था, तो ये जो हमारी गौरी दीदी है, इन्होंने नगर परिषद में शिकायत करी, वहां से लोगों को बुलवाया, पेड़ पौधे लगवाए यहाँ पे और पूरी साइडों से सफाई करवाई। मतलब इतना कचरा निकला था कि लोगों ने ना अपने गद्दे, कुर्सी और जितना भी वेस्टेज था ना अपने घर से निकाल के बाउंड्रियों के साइड में फेंक रखा था, जो कि इन्होंने सफाई करवाई थी सारी। और इन लोगों के साथ हम लोगों ने भी हेल्प करी थी, भी क्या कहते हैं, भी उनको ये ना लगे कि वो लोग आए हैं और हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। दीदी जब तक सफाई चलती थी तो ये लोग यहीं खड़े रहते थे। महिला मंडल जो है यहाँ की साफ सफाई में सहयोग करती है। और आप में से किसी को कुछ बताना है? कुछ जी बताइए। जी हेलो, बताइए आप अपने इस एरिया के जो हमारे यहाँ के जो पहले पार्षद थे, उन्होंने झांक के ही नहीं देखा पार्क में क्या हो। सुमन शर्मा, उन्होंने झांक के नहीं देखा हमारे पार्क में क्या नीड है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, या सफाई की है, या पानी की है। पौधे लग रहे हैं तो उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी देने वाला या कोई वैसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि लाइन में पानी पूरे में आए। सफाई के लिए भी कोई आके झांक के देखता ही नहीं है। वो जिस दिन वोट लेने होते हैं तभी आता है बस कन्वेंसिंग के लिए, बाकी के नहीं आता ना। हमको ऐसा पार्षद चाहिए जो कि यहाँ की साफ सफाई, महिलाओं की, पुरुषों की, या जैसी भी बदतमीजियां भी होती हैं यहाँ पे पार्क में, उस सब की देखभाल करने वाला हो। हमारे यहाँ इसका सहयोग ऐसा रहता है कि चाहे ये पद पे अभी नहीं है, लेकिन इसकी पूरी सहयोग रहता है। जिस काम के लिए कह के जाती है सभी के लिए, चाहे पानी नहीं आ रहा है तो भी ये आएगी, सफाई वाला है तो भी ये कह के जाएगी, सफाई कर्मचारी भी आएंगे करने के। सुमन शर्मा। अब ये पानी वेस्ट हो रहा है, ये सारा ये व्यवस्था खुद ही करते हैं, अपने पैसे से हम लोग करते हैं, पौधे लगाते हैं, यहाँ से सफाई भी करवाते हैं, पानी को भी देते हैं। अब उधर जैसे वहाँ उधर पौधे लगाए हमने, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम खुद आते हैं देने के लिए, मेरे हस्बैंड आते हैं देने के लिए, और बाकी का यहाँ कोई ये देख रेख वाला नहीं है। पौधे लगा दिए हैं तो इनका क्या होगा। ऐसी शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम पानी की बात करें, सफाई की बात करें, कूड़ा हटाने की, कल हमने विष्णुपुरी में एक सर्वे किया, वहां पर सब कहीं स्लाइम जो गिरा हुआ था, कीचड़ गिरी हुई थी, उसकी बात करें, चाहे ये मीट की जो दुर्गंध आती है उसकी बात करें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको इतने सालों से, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, कोई भी पार्टी हो, 25 साल लगभग नगर निगम को बने हुए हो गए, लेकिन ये समस्याएं आज तक बनी हुई है, इसको सॉल्व नहीं हो रहा। तो जो भी आप अपना पार्षद
पार्षद चुने या मेयर चुने, 90 वार्ड है नगर निगम के अलीगढ़ में, अगर आप अपना कोई भी पार्षद चुने या फिर मेयर चुने, उसका जरूर ध्यान रखिए कि वो किसी भी सोशल एक्टिविटी में एक्टिव है भी कि नहीं है, कुछ उसने समाज के लिए किया भी है कि नहीं किया, ये देखते हुए जरूर चुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बंदा जो है अच्छा एक क्या कहना चाहिए मेयर या पार्षद बन सकता है। ऐसी ही सर्वे हम आपको रेगुलर दिखाते रहेंगे और अभी तो सब शुरुआत है। आपको 11 तारीख को मतदान करना है, वो जरूर करिएगा क्योंकि उसको करना इसलिए जरूरी है, फिर आप शिकायत मत करिएगा अगर आपने मतदान नहीं किया, इसलिए मतदान जरूर करिए। अपनी जो भी आपके हक है उसको जरूर उसको इम्प्लीमेंट करें। देखते रहिए उत्थान न्यूज, मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा।